हादसा, इस शब्द को सुनने से ही दिल में धक धक होनी शुरू हो जाती है। 2025 के लगभग हर महीने में किसी न किसी परिवार को इस शब्द ने बेचैन कर दिया। हमने और आपने इस साल बहुत त्रासदी भी झेली। ना जाने कितने हादसों का कभी ना कभी भूलने वाला दर्द मिला है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। किसी के घर का चिराग 2025 में बुझ गया तो किसी के घर की रोटी ही चली गई, किसी के घर की दिवाली तो किसी के घर की होली चली गई। इस साल ने शुरुआती दिनों में ही अपने आने का अंदेशा दे दिया था। तारीख 29 जनवरी, मौनी अमावस्या, 144 साल के बाद दुर्लभ संयोग के साथ उत्तर प्रदेश का प्रयागराज लाखों लोगों के साथ महाकुंभ की भक्ति में डूबा हुआ था। तभी संगम नौज के पास रात के 1:10 से लेकर 1:30 के बीच कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। रात के अंधेरे में भगदड़ के रूप में मौत का ऐसा सैलाब आया जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां निगल ली। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस हादसे में 37 लोगों की जान गई और लगभग इतने ही घायल हुए, लेकिन जो मंजर हम सभी ने देखा उसके हिसाब से ये आंकड़े स्वीकार करने लायक नहीं थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले को लेकर बताया कि कुंभ मेले में 66 करोड़ लोग पहुंचे। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला ये मेला करीब 4000 हेक्टेयर के इलाके में फैला हुआ था। 45 दिन के इस आयोजन पर सरकार ने 7000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जिस दिन लोगों की जान गई उस दिन सरकार और अधिकारियों के इंतजाम संगम नौज पर पड़े श्रद्धालुओं के कपड़े, जूते और चप्पलों के नीचे कुचले नजर आए, लेकिन जवाबदेही आज तक किसी की तय नहीं हुई। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हम बात कर रहे हैं 2025 के कभी ना भूल पाने वाले हादसों की। संगम के हादसे से उभरने का प्रयास कर ही रहे थे, एक और हादसे ने देश को फिर से हिलाकर रख दिया। वो हादसा था देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जिसमें 15 फरवरी 2025 को भीषण भगदड़ मची। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा थी। ट्रेन लेट होने और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह के बाद अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल थे। इस हादसे में भी जिम्मेदारों की जिम्मेदारी की हवा निकल गई। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, लेकिन भीड़ प्रबंधन पूरी तरह से नाकाम रहा। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने आए लोगों ने अव्यवस्थाओं का ऐसा मंजर देखा जिसमें आरसीबी की जीत का जश्न कुछ ही पलों में कई परिवारों के लिए दर्द में बदल गया। लेकिन सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने वाले जिम्मेदारों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। दर्द मिला उन परिवारों को जिनके परिवारों के लोग इस बद इंतजामी की भेंट चढ़ गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। फिर आई 12 जून 2025 की तारीख, जब एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 242 लोगों को उनकी जिंदगी के सुनहरे सपनों के साथ लेकर आसमान की ऊंचाई पर उड़ी, लेकिन चंद सेकंड्स के बाद देखते ही देखते आग के गोले में वो फ्लाइट तब्दील हो गई और इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई, जिसमें 241 विमान में सवार यात्री थे और अन्य लोग भी शामिल थे। एक विमान सवार यात्री जिंदा बचा तो और उसके जिंदा बचने से सब लोग हैरान हो गए और ये कहने लगे, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट के सामने ये आया कि विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के टेक ऑफ होते ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि इनमें कौन सी आवाज किस पायलट की है। बहरहाल जिन 270 लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदारी ना एयरलाइन ने ली, ना नागरिक उड्डयन मंत्री ने ली और ना ही सरकार ने किसी की जवाबदेही तय की। हादसे के वक्त जो कार्रवाई में तेजी देखी गई थी, 1-2 महीने बाद कहीं ठंडे बस्ते में पड़ी दिखाई दी। ये विमान में होने वाला पहला हादसा नहीं। अभी भी आए दिन हमारे सामने विमान खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग समेत कई ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जो एयरलाइन की लापरवाही को बखूबी उजागर करते हैं। इतने बड़े हादसे के बाद भी सबक कितना लिया गया, ये बड़ा सवाल है। खैर, हादसों की इस लिस्ट में जैसलमेर का बस हादसा भी शामिल है, जिसमें चंद मिनटों में 20 से ज्यादा लोगों ने बस में लगी आग में जलकर अपनी जान गंवा दी। हादसे के बाद जांच कमेटी का गठन हुआ, जिसने रिपोर्ट में ये कहा कि आग बस की छत पर लगे एसी यूनिट से लगी, जिसकी वायरिंग सीधे इंजन से जुड़ी हुई थी। वायरिंग से निकलने वाली चिंगारी ने धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड फैलाया, जिससे कि यात्रियों की सांसें रुक गई। जैसे ही खिड़की तोड़ी गई, ऑक्सीजन की वजह से आग और भी ज्यादा भड़क गई।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बस के टायर, फ्यूल टैंक और निचला हिस्सा सुरक्षित रहा, जिससे कि ये साफ हुआ कि आग बस के ऊपर वाले हिस्से से ही शुरू हुई थी। सामान में पाए गए पटाखे भी पानी में भिगोए हुए थे और हादसे से जुड़े नहीं थे। चलिए मान लेते हैं कि आग लगने का कारण कुछ और था, लेकिन क्या बस सर्विसेज की जिम्मेदारियां तय नहीं होनी चाहिए कि वो सफर पर निकलने से पहले सभी सुरक्षा मानकों को चेक करें और लोगों की जिंदगी से ना खेलें। हाल ही में शीतकालीन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस में आग लगने वाले आंकड़ों को सदन में रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में बस में आग लगने की 45 घटनाएं हुई, जिसमें 64 लोगों की मौत हुई। ये सरकारी आंकड़े हैं और ना जाने कितने लोगों की मौत के आंकड़े तो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुए ही नहीं होंगे। लेकिन 3 साल में बस में आग लगने के 45 मामले कम नहीं हैं। अगर सरकार, परिवहन विभाग और बस सर्विसेज अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाती तो शायद ये आंकड़ा काफी कम होता। इस साल को अगर हम हादसों का साल कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। इस साल ने जाते जाते भी कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। 6 दिसंबर 2025 की आधी रात को गोवा के एक नाइट क्लब में एक भीषण आग लगी, जिसने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसमें ज्यादातर क्लब स्टाफ और पर्यटक शामिल थे। हादसे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया, लेकिन एक दुख हमें भी सरकारों और अधिकारियों के प्रति व्यक्त करना चाहिए। उनकी गैर जिम्मेदारी पर, उनकी लापरवाही पर, फायर सेफ्टी विभाग की सजगता पर, क्योंकि अगर ये अपना काम 50% भी सही तरीके से करते तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता था। लेकिन आम इंसान का जीवन इतना सस्ता लगने लगता है कि शायद किसी को उस पर ध्यान देने की जरूरत महसूस होती ही नहीं है। हादसों के समय एक बात बहुत आम है कि हादसा हुआ, लोगों की जान चली गई, अब जांच कमेटी का गठन होगा, कमेटी जांच करेगी और फिर जांच सालों तक चलती रहेगी और फिर वही ठंडे बस्ते में जांच की रिपोर्ट चली जाएगी। और अगर कार्रवाई होगी भी तो छोटी मोटी मछली को पकड़कर उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। जो सिस्टम में बैठे असल जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई कभी होगी ही नहीं। खैर, इन हादसों पर सरकारें और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी कब तय करेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को तय कर सकते हैं। तय कर सकते हैं कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं, जिस वाहन में सफर कर रहे हैं, जिस आयोजन में जा रहे हैं, वहां हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के इंतजाम कैसे हैं। कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, और अगर बरती जा रही है तो उसे सही कैसे करेंगे और वहां अपने आप को और दूसरों को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, इस बारे में भी हमें खुद ही सोचना होगा। ये हमने आपको 2025 में कुछ प्रमुख हादसों के बारे में आपको बताया। अगर आप इसमें कुछ अलग जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा कीजिए। और 2025 ये जो साल रहा, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं, वो भी हमारे साथ साझा कीजिएगा।